हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और स्पिरिट मैसेजेस क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं, ए से लेके एन और ओ से लेके जेड। तो ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर है या लास्ट लेटर है, जो भी नेम वो बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आप इन दोनों में से सिलेक्ट करिए। इसमें आपको खुद का नाम नहीं सिलेक्ट, खुद का नाम का फर्स्ट लेटर नहीं सिलेक्ट करना है, आपको आपके पर्सन का नाम सिलेक्ट करना है, ए से लेके एन तक और ओ से लेके जेड तक। तो ये है पाइल 1 और सेकंड है पाइल 2। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन का नाम ए से लेके एन के बीच में आता है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिनके पर्सन का नाम ए से लेके एन के बीच में है वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड है यहाँ 3 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ स्पेड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, 10 ऑफ क्लब्स और है 5 ऑफ डायमंड। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सारे ही साइंस है, ऑल साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है या फिर इनकी फैमिली हो सकती है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक्ड है, अपने सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। यहाँ 3 ऑफ हार्ट विथ 4 ऑफ स्पेड कॉम्बिनेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इतने ज़्यादा स्टक हो चुके हैं कि वो आपके तरफ भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी हो, या फिर अगर ये इनकी ऑलरेडी फैमिली है और या ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। साथ में उनको ऐसा भी फील होता है कि हो सकता है कि आप दोनों के पीछे बहुत टाइम से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप लोग के बीच में बहुत डिस्टेंस हो गया है। यहाँ 2 ऑफ जो डायमंड है वो बता रहा है कि वो इस जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं उसको कम करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग वाइब्स यही दे रहा है कि दूरियां जो है कम करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो अभी भी आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं। आप 5 ऑफ डायमंड है, तो आपसे वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं। ये सेक्सुअल अट्रैक्शन या जो है मेंटल अट्रैक्शन भी यहाँ दिख रहा है। सेक्सुअल एज वेल एज मेंटल अट्रैक्शन, ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन हो। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंटेंशन के साथ आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। और ऐसा जो है एंड में आया है किंग ऑफ डायमंड। तो ये आपके पास अब जब आएंगे तो कोई सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। और ये कोई ऐसे भी पर्सन है जो अपने फाइनेंसेस में अच्छे हैं, किसी अच्छे स्टेटस में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन के यहाँ पर करंट फीलिंग्स मुझे यही लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्टक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया है और अभी भी आपके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील करते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप ए से एन चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिनके पर्सन का नाम ए से एन के बीच में है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर हैंग्ड मैन। यहाँ पर है 10 ऑफ चालीसेस, मतलब 10 ऑफ कप्स और
क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स और डेविल और पेज ऑफ वैंड्स और एक कार्ड ले लेते हैं और यहाँ पर है मून। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है, जो आप लोग के बीच में बहुत टाइम से सिचुएशन स्टक थी, हो सकता है फैमिली की वजह से या जिस भी रीज़न से है, बेसिकली फैमिली का रीज़न हो सकता है। तो अब आपके पर्सन जो है वो सारी कॉन्फ्लिक्ट, वो सारे जो परेशानियां हैं वो दूर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि इनको आपके तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है या आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और ये अभी भी आपके जो है मैसेज या कॉल का वेट करते हैं। ठीक है, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी स्टक्ड हैं। पास्ट में भी ये थोड़े स्टक्ड थे, हो सकता है अपने फैमिली की वजह से स्टक थे और जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ, इनकी फैमिली की वजह से लड़ाई भी हुई होगी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आप दोनों के बीच में। पर अब आपके पर्सन जो है धीरे धीरे आप लोग के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां हो गई है कि आपके पर्सन अब वो सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में बहुत ज़्यादा यहाँ अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। बेसिकली फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, बहुत आपसे अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने बताया वेट कर रहे हैं। रात भर ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं कि किस तरीके से ये आपको अप्रोच करे और आप दोनों के रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कोई तकलीफ़ दी है तो ये पर्सन आपको हील भी करना चाहते हैं। यहाँ क्योंकि स्टार का कार्ड है तो ये पर्सन आपको हील भी करना चाहते हैं, जो भी पास्ट में हुआ था। ये चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाए, पीसफुल हो जाए, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। तो वो अभी आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखते हैं और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज या इस तरीके से आएगा, इस तरीके की उनकी फीलिंग्स है। और हम देखते हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम ए से लेकर एन के बीच में आता है, वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। अथॉरिटी, ट्रुथ और सफरिंग इन साइलेंस। और भी निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स। पावर, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन और स्टैंड योर ग्राउंड। तो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो? आप अपने पर्सन के लिए ये फील कर रहे हो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत अपने पावर दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर में है, बहुत अपने एक रॉब में रहते हैं। ठीक है, ऊपर से दिखाते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है और अपने जो फीलिंग्स है वो इतने आसानी से शेयर करने वाले ये पर्सन नहीं है। ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो इस तरीके की फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए रखते हैं। ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं, किसी अच्छे पावरफुल पोजीशन में, जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा घमंड है। तो आप इनको एक घमंडी टाइप के भी पर्सन सोचते हो, पर आपको पता है अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो। ठीक है, ये भी चाह रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा एक हो जाओ आप। और क्योंकि उनकी जो खुशी है ये आप ही से है, आपको ये पता है कि उन्हें वो खुशी आप ही से मिलती है। पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सफ़र किया है, बहुत अकेले अकेले आप रोए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अकेले अकेले सही है। इसलिए अब
जो है आप हिम्मत हार चुके हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, और अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम आपने इस पर्सन के लिए वेट किया रिकन्सिलेशन के लिए, कि इस पर्सन का थोड़ा ईगो जो है वो ठीक हो और ये खुद से आके कुछ करे। बार बार जो आप लोग के बीच में हो सकती है कि लड़ाई होती हो तो आप ही सॉल्व करते हो, तो हमेशा आपको झुकना पड़ता था इस पर्सन के आगे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपने स्टैंड लिया है अपने लिए और आप घुट घुट के नहीं जीना चाह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक पेशेंस एंड प्लानिंग। पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड यही बता रहा है कि आपको, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये आपके ट्विन सोल है, आप लोग एक ही सोल पाथ पे हो, इस तरीके की फीलिंग है। और यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग का ये भी कार्ड बता रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत आपने अपनी तरफ से हमेशा प्लानिंग किया, अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस पर्सन से को कांटेक्ट करें, या अपने तरफ से आपने सब कुछ एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया है। पर इस पर्सन ने कभी भी आपको हमेशा ऐसा दिख रहा है कि बहुत दुख दिया है और बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो हम एंजल आंसर से एक बार पूछ लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। लुक फॉर अ साइन, तो ये कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, पर आपको साइन लैंग्वेजेस के थ्रू बोलेंगे। हो सकता है कि सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से आपको ये जताने की कोशिश करें कि अभी भी आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, अभी भी आप ही को चाहते हैं, या आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये शायद आपको अपने आपको जताने की कोशिश करेंगे, पर ये डायरेक्टली बोलते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। और देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए अभी के लिए आया है कि नो, अभी आपके लग रहा है पर्सन डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि ये खुद से आके नहीं बोलने वाले हैं, ये आपको सिर्फ साइंस देंगे, जैसे कि आपके फेवरेट कलर पहनेंगे या फिर कुछ सॉन्ग से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि आप दोनों का जो मिलन है वो परफेक्ट टाइमिंग पे ही होगा। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ट्विन सोल रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। जब आप लोग दोनों ही सोल एलिवेट होंगे, जब इस पर्सन का ईगो कंट्रोल में आएगा, तब आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत एबंडेंस आएगा। और एंजल से ये भी आपके लिए मैसेज है, आपके लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। तो रीडिंग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो मैं जल्दी से आपके लिए एक स्पिरिट मैसेज, स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए। ओनली 1 मैसेज फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड की तरफ से, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेज है। चलिए 2 आ गया, 2 ले लेते हैं। यहाँ पर है सेल्फ लव। तो अभी आप शायद वो कर भी रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो अपने और ध्यान दीजिए, अपने ही केयर कीजिए, अपने सोल, अपने बॉडी, उसका ध्यान रखिए। नाउ इज़ द टाइम टू लव, नर्चर एंड हील योरसेल्फ। जो भी पास्ट में आपको हर्ट हुआ है उसे हील करने का समय है। सेल्फ लव इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट ऑफ माइंड about feeling good. It's a state of appreciation for yourself that grows and matures from action you take to support your body, mind and soul. जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने बॉडी, अपने माइंड और सोल को और खुद के ऊपर प्यार करना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप किसी से भी कम नहीं हो, आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सोल है, वो जो मेन सोर्स है, गॉड से कनेक्टेड है, तो वो बुरा कैसे हो सकता है, तो वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। आप अपने आप को परफेक्ट आपको समझना चाहिए। सिंक्रोनिसिटी, आर यू नोटिसिंग द साइंस ऑफ सिंक्रोनिसिटी दैट द स्पिरिट वर्ल्ड हैज़ बीन सेंडिंग टू यू एट दिस टाइम। हो सकता है आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी दिख रही हो सकता है आपको बहुत रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हो, आपको फेदर्स दिख रहे हो, या
कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जो आप ही को समझ में आएगा कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से या स्पिरिट वर्ल्ड से। तो पीपल एंड सिचुएशन in your life are not just appearing by coincidence in reality, they are being guided to you from the spirit world to help you for a specific reason। तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो आपके आसपास जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, और इनसे बात करके आपको बहुत खुशी मिलती होगी। तो ये सिंक्रोनिसिटी जो है ये आपको स्पिरिट गाइड, जो आपके स्पिरिट गाइड है, उनसे आपको मिल रही है, जिससे कि आप सेल्फ लव और अच्छी तरीके से करना सीखो और आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था A to N। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो मैं आपके दूसरे रीडिंग में आपको मिलती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन का नाम O से लेके Z के बीच में आता है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, ओहो ग्रुप 2 चूज़ किया है, सॉरी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कि पर्सन का नाम O से लेके Z के बीच में है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला है 5 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट और 8 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रांगली आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। तो आपके पर्सन के यहाँ आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं। यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट है। हो सकता है ये अपने फाइनेंसेस के लिए या फिर अपने करियर के लिए आपसे करियर के लिए जो आप इनको बहुत सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं। ठीक है, आपने इन्हें बहुत छूट दी है, इस चीज़ के लिए भी एडमायर करते हैं, और बहुत आप इनके ऊपर विश्वास करते हो, ये चीज़ भी इन्हें बहुत पसंद है। तो इनको ऐसा भी फील होता है कि इन्होंने जो आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, तो ये आप वेल डिज़र्व्ड हो, इस तरीके के उनके दिल में फीलिंग्स है। क्योंकि यहाँ देखिए जैक ऑफ हार्ट आया है, तो आपके लिए आपके पर्सन आपको बहुत खुशी देना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी देना चाहते हैं, और आपको बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ 6 ऑफ डायमंड है और 8 ऑफ क्लब्स है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्क में बिज़ी हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी ये आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। पर उनको ऐसा फील होता है आपके लिए कि आप उनके जो फीलिंग्स है वो ये समझोगे। तो इस तरीके से आपके पर्सन के आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं। जिनके पर्सन का नाम O से लेकर Z के बीच में है, वो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। जिनके पर्सन का नाम O से लेकर Z के बीच में है, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। पहला है यहाँ किंग ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ आपके लिए यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ चैलिसेस विथ हर्मिट। तो ये जो कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत आपको चाहते हैं, और कभी कभी हो जाता है ऐसा इनके साथ कि बहुत ज़्यादा अकेला सा फील करने लगते हैं, आपके बिना बिल्कुल अकेला सा फील करते हैं। आपके साथ वो जो फीलिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। पर यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही वर्क कार्ड आ गए हैं। तो ये काम के बीच में भी आपको याद करते हैं। जैसे हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी आया था कि आपके पर्सन बहुत काम के प्रति डेडिकेटेड है। ये आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग वे में बिल्ड करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, और फिर ये आपके साथ
अपने जो है लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो है ये अपने काम में फ़ोकस करते हैं, पर फोकस करते करते बीच में आपके बारे में भी सोचते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स मुझे लग रही है। तो आपके सिवा ये किसी और के साथ ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि किसी और को चाहते होंगे ये पर्सन। ये आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, ये आप ही को चाहते हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ बता रहा है कि कभी कभी ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि आप जैसे उनके लिए आप ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि इमोशनल आप दोनों के बीच में डिसकनेक्शन हो गया है, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्क में बिज़ी रहते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इस मैटर में इन्हें डीपली कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपके तरफ कुछ ना कुछ इन्हें फ़ैसला लेना होगा, नहीं तो इनके मन में एक डर है आपको खोने का। इनको ऐसा लगता है कि आपको खो न दे इस काम के चक्कर में, ठीक है, ऐसे उनके दिल में फीलिंग्स हैं। और देखते हैं कि आप क्या फ़ील करते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का नाम ओ से लेके जेड के बीच में आता है, मेरे व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं उस पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है बेस चक्रा और ट्रांसफॉर्मेशन, और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और पैशन इग्नाइटेड, और एक्सलेटेड मोशन, और न्यू बिगनिंग। तो आप चाह रहे हैं, आप दिन रात यही सपने देखते हैं कि आपके पर्सन कब आएंगे और आपके साथ एक रिलेशनशिप में जो है आगे कब बढ़ेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपके साथ ही आप इस पर्सन से आप ही मैरिज करना चाहते हैं, सॉरी मीन्स आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। इस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपका जो हार्ट चक्रा तभी एक्टिवेट होता है जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। इनके अलावा आपको कोई भी नहीं भाता। आपने अपने लाइफ में पूरी तरीके से अपने आप को बदल लिया है इस पर्सन के लिए, ठीक है। पहले आप जैसे थे वैसे अब नहीं हो। आपने अपना जो बेस है, अपने पूरे रूट्स को ही आपने बदल लिया है सिर्फ इस पर्सन के लिए कि इन्हें क्या अच्छा लगता है। इनकी नापसंद पसंद को देखते हुए आपने पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लिया है। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इन्हीं के साथ कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, और आप इन्हीं के साथ आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। आप हमेशा इस रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसा दिख रहा है कि होपफुल रहते हैं, ठीक है, होपफुल रहते हैं और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपको पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। आपको भी ऐसे अंदर से ऐसे फीलिंग्स आती है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपका प्यार जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि यूं ही आपके पर्सन के दिल से चला जाएगा। इस तरीके की फीलिंग्स आपके दिल में हैं। तो यहाँ आपके दिल में भी पॉजिटिव फीलिंग्स है। आपको पता है कि आपके पर्सन जो है वो मटेरियल चीज़ें अभी इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर अभी अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिससे कि वो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बना सके, एक फैमिली बना सके। इस तरीके की फीलिंग्स आपके दिल में है आपके पर्सन के लिए। तो देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। जिन्होंने भी ग्रुप ओ से लेके जेड चूज़ किया है, उनके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। जिनके पर्सन का नाम ओ से लेके जेड के बीच में आता है, वो उनके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनके तरफ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड गाइडेंस। बहुत ले लेते हैं। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, लिसन टू योर इंट्यूशन, वेट, रोमांस और पीसफुल रेजोल्यूशन।
ठीक है। इस सिचुएशन में जैसे पहले ही आपके पर्सन ने भी आपको इस चीज़ के लिए एडमायर किया है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आपके पर्सन अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को होल्ड करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आप जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें ये आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए उनके लिए, क्योंकि वो आपको प्यार ज़रूर करते हैं। यहाँ आप दोनों के बीच में आपके पर्सन के दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स है। और जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये चीज़ें ठीक होंगी, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओगे, तो ये सही है। वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने जो इंट्यूशन है वो आपका सही बोल रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा और पीसफुल रहेगा सब कुछ आप लोग का रिलेशनशिप इन फ्यूचर। तो हम जल्दी से अब देखते हैं कि स्पिरिट का क्या गाइडेंस है आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट का, स्पिरिट क्या गाइड करना चाहते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। उनके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट का। यहाँ पर है हैव फन, लेट गो, जस्ट आस्क और फादर्स लव। ठीक है, तो यहाँ जो है फादर्स लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके फादर के साथ, आपके फादर हो सकता है इस दुनिया में नहीं है और आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो आपके जो पेरेंट है वो आपको, आपके जो फादर है वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो अभी भी आपको बहुत चाहते हैं और वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है ए फादर लव फॉर हिज सन और डॉटर नेवर डाइज, द स्ट्रेंथ गेन्ड फ्रॉम सच लव इज़ ऑफन अनक्वांटिफेबल इन दैट इट कैन बी टैप्ड इनटू एनी टाइम। ठीक है, तो आप दोनों का बोलना चाह रहे हैं कि आप दोनों का प्यार कभी भी एंड नहीं हो सकता, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, आपको एंजल्स ये भी बोलना चाह रहे हैं उसे मैनिफेस्ट करिए स्पिरिट वर्ल्ड और स्पिरिट गॉड से या स्पिरिट गाइड से और गॉड से आप मैनिफेस्ट करिए और उन चीज़ों को बोलिए कि मुझे इन चीज़ों में मदद चाहिए। क्लियरली आप उसे बोलिए तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें आपके अब पर्पस की नहीं है उसे लेट गो करना सीखिए और आउटकम की चिंता मत करिए कि क्या होगा। यही चीज़ सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करने बोल रहे हैं आपको जो है एंजल्स। हैव फन, जो भी अभी आपके लाइफ में सिचुएशन है, स्टॉप ओवर थिंकिंग और उन चीज़ों को एंजॉय कीजिए जो अभी आपके लाइफ में है। ठीक है, वो आपको एंजल्स बोल रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने O to Z चूज़ किया था। आपके पर्सन का नाम अगर O से Z के बीच में आता है तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।